हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रेखा। ग्रीन टी पी आज आपने? कितने कप ग्रीन टी पीते हैं आप दिन भर में? आप ग्रीन टी किस लालच में पीते हैं? वेट लॉस के चक्कर में, या फिर आपको ग्रीन टी पसंद है? वेट लॉस के चक्कर में हम ग्रीन टी के शौकीन हो जाते हैं। दिन में 10-10, 12-12 कप हम ग्रीन टी पीते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा कपूर टीवी पे अक्सर कहती हैं ग्रीन टी पीने से उनका बहुत वेट लॉस हुआ। और ग्रीन टी उन्हें क्या देती है? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स से वेट लॉस होता है, ये वो ऐड कहती है या श्रद्धा कपूर कहती हैं? तो मैं डॉक्टर रेखा पोहानी आज आपको बताऊंगी कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली होते कौन से हैं। ये कौन सी वो इजाद है या कहूँ खोज है जो हमें बताती है कि एंटीऑक्सीडेंट्स वेट लॉस देते हैं। वरना ग्रीन टी से पहले तो लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पता भी नहीं था, पर अब लोग ग्रीन टी के पैकेट्स खरीद के घर पे रखते हैं और मेहमानों को भी सर्व करते हैं, खुद भी ग्रीन टी के लुत्फ़ उठाते हैं। तो ग्रीन टी आखिर ऐसी चीज़ क्या है, या फिर मैं कहूँ एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसी चीज़ क्या है? बेसिकली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक केमिकल कंपाउंड है। बॉडी में वो एक कंपाउंड बनता है जो कि आपके टॉक्सिक कंपाउंड या फ्री रेडिकल्स को किल करता है या उनसे बचाता है आपको। अब फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिक कंपाउंड क्या हुए? हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लोग सारा दिन ट्रैवल करते हैं और हम लोग जितनी मशीनरी या फिर इंडस्ट्रीज़ ग्रो होने लगी हैं, उसी के कारण स्मोक पॉल्यूशन बहुत बढ़ने लगा है। फिर स्मोकिंग की हैबिट या अल्कोहल की हैबिट भी बहुत कॉमन है। तो जो वो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो डेफिनेटली हार्म करेगा। जब वो हार्म करता है तो उस हार्म को अगर आपकी बॉडी में कोई कुछ बचाता है तो वो कहलाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। जो चीज़ें आप शायद सदियों से खाते आते थे लेकिन आपको पता नहीं था कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाए जाते हैं, उन चीज़ों को नाम दिया गया एंटीऑक्सीडेंट्स। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके नॉर्मल फूड्स हैं, वो कोई बहुत बड़ी खोज नहीं है। वो आपके ड्राई फ्रूट हो सकते हैं, आपका दूध दही हो सकता है, आपकी चाय कॉफ़ी हो सकती हैं, आपका गाजर हो सकता है, या फिर स्वीट पोटैटो जो हमें बहुत पसंद आता है। इनमें से कोई भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स ही कहलाई जाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सुपर फूड, हमारा नॉर्मल फूड ही सुपर फूड में कन्वर्ट हो गया। ये उन लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए दे दिया जो लोग न्यूट्रिशन के बारे में इतना नहीं जानते थे, या हमारे नॉर्मल इंडियन अच्छी न्यूट्रिशन से अवेयर नहीं थी। उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया, उन लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट्स की परिभाषा दे दी, उन लोगों ने वही हमें ला कर दे दी। और जो फूड उन्होंने बताई कि सुपर फूड्स हैं जो हमारी इंडिया बहुत ज़मानों से खा रही हैं, तो वही फूड्स उन्होंने हमें एक अच्छे रैप में लपेट के दे दिए। मैं कहूँ पुरानी चीज़ पैकिंग नहीं, बस इतना ही किया उन लोगों ने। तो हम लोग जो दादी नानी की बातें मानते थे कि हमें ड्राई फ्रूट डेली खाना चाहिए, दूध रोज़ पीना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए, या दही छाछ लेना चाहिए, या अनाज खाने चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही ताकत वाली होती हैं। हमारी दादी नानी ऐसे कहते थे। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं पता थे। तो एंटीऑक्सीडेंट भी एक न्यूट्रिएंट ही हो जाता है। क्या एंटीऑक्सीडेंट वेट लॉस के लिए हेल्प करता है? तो मेरा जवाब है पूरी तरह नहीं। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से वेट लॉस कभी नहीं होता है। वेट लॉस कैसे होता है? एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को बूस्टिंग देता है वेट लॉस की एनर्जी बढ़ाने के लिए। मतलब आप जो वेट लॉस से लड़ाई कर रहे हो उसमें आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छी रहें, बस उसके लिए। तो क्या चाय पीने से वेट लॉस होता है? नहीं। चाय पीने से कैलोरीज प्लस या माइनस होती हैं। अगर आप नॉर्मल दूध वाली चाय लोगे या शक्कर वाली चाय लोगे तो कैलोरीज ऐड ऑन हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ग्रीन टी लोगे बिना शक्कर बिना दूध की तो कैलोरीज माइनस हो जाएंगी। अब ग्रीन टी हटा दो,
सादी चाय पकड़ो, सादी चाय में भी आप जो चाय पत्ती डालते हो उसमें आप दूध मत डालो, सिर्फ चाय पत्ती और पानी लो, शक्कर मत डालो, तो आपकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। तो ग्रीन टी या नॉर्मल चाय में कोई ऐसा ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, ग्रीन टी आपको फ्लेवोनॉइड्स देती है जो कि बेसिकली आपके फैट ओपनिंग में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन टी आपको वेट लॉस देगी। आप सारा दिन ग्रीन टी पियोगे और ग्रीन टी पर ही निर्भर रहोगे वेट लॉस के लिए, तो आपको वेट लॉस कभी नहीं अचीव होने लगा। हर एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट जो कि न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से जानती है, उसने न्यूट्रिशन में डिग्री की है, न्यूट्रिशन पढ़ी हुई है, आपको हमेशा कहेगी कि ग्रीन टी से वेट लॉस सिर्फ नहीं होगा, आपकी अच्छी डाइट इन कॉम्बिनेशन विद ग्रीन टी आपको वेट लॉस देगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रीन टी पिया लेकिन खाने में आपने फ्राइड खाया, मीठा खाया, जंक खाया, कोई कंट्रोल नहीं किया, तो आपकी ग्रीन टी कोई वर्क नहीं करेगी। ग्रीन टी कोई मैजिक नहीं है जो आपको वेट लॉस दे, इसीलिए आपकी डाइट अलोंग विथ ग्रीन टी हेल्प करती है, क्योंकि फ्लेवोनॉइड्स अलोंग विथ अच्छी डाइट वर्क करते हैं, सिर्फ फ्लेवोनॉइड्स वर्क नहीं करते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी आपको अच्छे गट बैक्टीरिया प्रोवाइड करती है, तो हाँ, उसमें आपको थोड़ी मदद मिलती है। इसके अलावा आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते काय में हैं? अब सवाल ये आता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स के न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का एक ग्रुप बनाकर एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम दिया गया, जैसे कि जिंक, कॉपर, विटामिन ए, सी, ई, आइसोफ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, बीटा कैरोटीन, उसके अलावा लाइकोपिन। ये सारे अलग अलग काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। इनके जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं वो अमीनो एसिड्स या फिर अलग न्यूट्रिएंट्स से बने रहते हैं। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं बेसिकली उनका एक ग्रुप बनाकर एंटीऑक्सीडेंट्स बन गया। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं। मैं आपको बताऊं तो आप लोग लिख भी सकते हैं अगर चाहें तो। बीटा कैरोटीन ये हमारे मैंगोज़ या कैरेट में होती है, तो हम तो कैरेट और मैंगोज़ सालों से खाते आए हुए हैं, तो बीटा कैरोटीन ऑटोमेटिकली मिल जाती है। कॉपर जो कि आपके ब्रेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये हमारे नट्स में रहता है, इसीलिए कहते हैं एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट यानी आपको दिन भर के मिनरल्स अच्छे से मिल गए। दूध में रहता है, तो अगर आपने मिल्क लिया, आलमंड्स, वॉलनट लिए, तो आपको आराम से कॉपर मिल जाता है। सेम विद जिंक, इसीलिए कॉपर और जिंक ब्रेन के न्यूट्रिएंट्स कहलाए जाते हैं। विटामिन सी, आप नींबू ले लो, संतरा ले लो, मौसम्बी ले लो, इन सब में विटामिन सी है। आंवला ले लो, तो आंवला तो हमारा ट्रेडिशनल फूड है। नींबू तो हम लोग हर चीज़ में एज ए इंडियंस यूज़ करते हैं। तो कोई भी एंटीऑक्सीडेंट ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं खा रहे हो। विटामिन ई फिर होल ग्रेन्स में है, हमारे अनाज जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वारी हो गया। तो हम हिंदुस्तानी तो बाजरा, ज्वारी, गेहूँ ये तो बचपन से खाते आए हैं। इसके अलावा आइसोफ्लेवोनॉइड्स, सोयाबीन की वड़ी पकड़ लीजिए, सोयाबीन का दूध पकड़ लीजिए, पनीर पकड़ लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको आइसोफ्लेवोनॉइड्स देती हैं। बेसिकली आइसोफ्लेवोनॉइड्स आपके हार्मोनल इश्यूज़ के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं, साथ ही साथ कैंसर में भी वो बहुत प्रोटेक्टिंग होते हैं। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर जैसे डिजीज़ में हमें हेल्प करते हैं। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट हमें हार्ट डिजीज़ से भी बचाते हैं। क्यों? क्योंकि आलमंड्स, वॉलनट, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें हार्ट डिजीज़ से बचाते हैं, वो ओमेगा 3, ओमेगा 6 देते हैं। इसीलिए आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? जब आप ये अच्छे न्यूट्रिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। सल्फ़र ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमें सल्फ़र मिलता है बेसिकली गार्लिक, ओनियन से। हम गार्लिक तो सालों से यूज़ करते आए हैं। आज भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम आपको यही कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लो। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी और सल्फ़र जैसे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। इसीलिए याद रखिए, सिर्फ ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट देती है ऐसा कुछ नहीं है। कॉफ़ी में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, बट किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा, चाहे वो चाय हो या कॉफ़ी, आपके शरीर को हानि ही पहुंचाएगी। इसीलिए इन सारे न्यूट्रिएंट्स की या इन सारे फूड्स की
नॉर्मल मात्रा आपकी बॉडी के लिए कितनी सूट होती है, ये क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ही आपको बता सकते हैं। कई डाइटिशियंस हमने देखी हैं, सॉरी टू से, जो क्वालिफाइड नहीं होती हैं, वो वेट लॉस के लिए क्लाइंट्स को 10 अंडे, 12 अंडे, चिकन ब्रेस्ट, इन पे सिर्फ रख देती हैं। वो न्यूट्रिएंट्स आपको सारी न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली, वो फूड आपकी बॉडी को कितना सूट होता है और जब क्वांटिटी एक्सेस हो जाती है तो कितना हार्म करता है। 12 अंडे को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी किडनी को काम भी डबल और ट्रिपल करना पड़ता है। तो आज ये एंटीऑक्सीडेंट्स पे मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर की। एंटीऑक्सीडेंट्स भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, हम फिर इस पे चर्चा करेंगे। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स में और क्या जानना है ये हमें ज़रूर लिखिए। मुझे यकीन है ये वीडियो देखने के बाद आप भी ग्रीन टी में इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी एक चाय की प्याली हमें पूरी एनर्जी दे देती है। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर टी, बाय, गुड डे, टेक केयर।